बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो, खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, अगर हम बैरून मुल्क जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, बर्तानिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी भी मुल्क में जाते हैं तो हमें डबल ख्याल रखना पड़ता है कि हमारी कम्युनिटी, हमारे पाकिस्तान, हमारे मुल्क का नाम बदनाम ना हो। 3 पाकिस्तानियों को बर्तानिया में हिरासत में लिया गया है और इन तीनों पाकिस्तानियों पर इतने संगीन किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं और इनका जो तरीका वारदात था इतना खौफनाक था कि इस तरीके वारदात के सामने आने के बाद अब बर्तानिया में रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी है ना, चाहे उनके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है या नहीं है, उन तमाम पाकिस्तानियों को अब शक की निगाह से देखा जा रहा है। इन 3 पाकिस्तानियों ने पिछले कई सालों में बर्तानिया के अंदर इतने गलीज किस्म के, इतने शर्मनाक किस्म के जुर्म किए कि जब पुलिस ने इनको पकड़ा है और ये अपनी घर की खवातीन को, अपने बच्चों को अपने इस जुर्म में शरीक किया करते थे, उनको सामने लाया करते थे, इसलिए पुलिस की आंखों में ये धूल झोंकते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन फिर जब इनको गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद अब यकीन कीजिए, बर्तानिया के अंदर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, तमाम पाकिस्तानियों को शक की निगाह से देखा जाता है। और क्यों ना देखा जाए, जब पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां पर जाके, मतलब मैं तमाम पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं जो कि वहां पर जाके खुद बर्तानिया की पुलिस की आंखों में, मतलब बर्तानिया की हुकूमत में अगर वो उनकी आंखों में धूल झोंकेंगे तो तमाम पाकिस्तानियों, मुझ समेत, आप समेत सब पर शक की निगाहें उनके लिए बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि क्यों यार हमें आजकल वीजे नहीं मिलते, ना अमेरिका का, ना बर्तानिया का, अब तो यूएई का, दुबई का वीजा में नहीं मिल रहा। लेकिन खैर, मैं आपको इस पर जरा आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बता दूं, ये 3 पाकिस्तानी जिनको 48 साल, 48 ईयर्स, 48 साल 9 महीने की कैद सुनाई गई है, और ये 3 जब बाहर निकलेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि जनाब ये जिंदा बचेंगे। जनाब, ये सुहेल कुरैशी, जिनकी उम्र 64 ईयर्स है, 64 साल होती है ना, 64 ईयर्स इनकी उम्र है, इनको 25 साल कैद की सजा सुनाई गई। एक आम इंसान की मैं बात करूं, 80-85 साल मैक्स उसकी, कहते हैं कि जनाब ये एवरेज उम्र होती है। 64 साल के ये हैं, इनको 25 साल कैद की सजा सुनाई गई है। आप खुद बताइए कि अब इनका मुस्तकबिल क्या होगा। खैर, दूसरे हैं जनाब खालिद वजीर, इनकी उम्र जो है वो 58 ईयर्स ओल्ड है और इनको 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद एक गजनफर हैं, इनकी उम्र 53 ईयर्स ओल्ड है और ये 3 साल 9 महीने बर्तानिया की जेल में गुजारेंगे। अब इन तीनों ने ऐसा क्या किया था जनाब? ये मनशियात एक मुल्क से लाके बर्तानिया के अंदर बाकायदा तौर पर बेचा करते थे। हॉलैंड से ये लेकर आते थे मनशियात, और ये बर्तानिया जैसे मुल्क के अंदर मनशियात को बाकायदा तौर पर नौजवानों को बेचा करते थे। आप मनशियात के हवाले से अगर मैं बात करूं ना, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, बर्तानिया हो गया, इवन सऊदी अरब, भाईजान आप सूंघ लिया ना उन्होंने कि आपके पास मनशियात है, मतलब आप समझ लिया आपकी सारी जिंदगी तबाह। आप दोबारा कभी आजाद फिजा में सांस नहीं ले सकेंगे। अब ये 3 का वारदात क्या था, तरीका वारदात जो होती है ना, जिस तरीके से ये वारदात कर रहे थे, ये 2015 से लेके 2018 तक, बल्कि उसके आगे तक, ये जो है वो जिस तरीके से वारदात किया करते थे, मतलब पुलिस भी चकरा गई कि यार ये पाकिस्तानियों के पास दिमाग आता कहां से, और इतना दिमाग है तो अच्छे कामों में क्यों नहीं इस्तेमाल करते। इनसे पहले 12 मजीद पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया गया था जो कि इस तरह की वारदातें कर रहे थे, यानी मनशियात हॉलैंड से लेकर आके इंग्लैंड के अंदर जो वहां पर यूथ है, नौजवान नस्ल है, उनको फरोख्त कर रहे थे। लेकिन ये करते क्या थे जनाब? जब ये मनशियात को अपनी गाड़ियों में भर के लेकर आ रहे होते थे तो ये ऐसे फल और ऐसे फ्रूट्स, सब्जियां, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अपनी गाड़ियों के अंदर रखते थे जिनकी स्मेल ज्यादा होती है, जिनकी खुशबू ज्यादा आती है। मतलब आप समझ लें, प्याज को ये रखते थे, बहुत सारे फल ऐसे रख लेते थे जिनकी खुशबू दूर से बाकायदा तौर पर महसूस की जा सकती है, और इस खुशबू से जो ये मनशियात की बदबू है वो है, उसको थोड़ा सा ये लोग करते थे कोशिश कि यार ये जो डॉग्स हैं, ये जो स्नैपर डॉग्स होते हैं, इनकी पकड़ में ना आ सके, और फिर ये अपनी गाड़ी के अंदर अपनी खवातीन और अपने बच्चों को बिठाते थे। आप सोचिए यार, ये अपनी फैमिली के साथ सिंसियर नहीं थे। मैं तो वतन की बात नहीं करता हूं,
मतलब अपनी फैमिली के साथ ये सिंसियर नहीं थे, अपने घर की खवातीन को, अपने घर के छोटे बच्चों को, बच्चियों को ये गाड़ी के अंदर बिठाते थे। और पुलिस जब देखती थी कि यार ये फार्मर होंगे, यहाँ पर मेहनत मजदूरी कर रहे होंगे, गाड़ी में सामान लेके जा रहे होंगे, वो देखते थे, इनके पासपोर्ट देखते थे, इनके वीजे चेक करते थे, इनका स्टेटस चेक करते थे, इनको जाने देते थे। मतलब कोई रोक ठोक नहीं होती। इसी वजह से ये एक तवील अरसे तक ये काम सर अंजाम देते रहे। मतलब पूरी दुनिया के अंदर गैंग्स होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर गैंग्स होते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं, लेकिन कभी अपनी फैमिली को, अपनी घर की खवातीन को, बच्चियों को सामने नहीं लेकर आते। ये लोग सरवाइव करने के लिए अपना तरीके वारदात ऐसा रखते थे कि अपनी खवातीन को, यहां तक कि बूढ़ी खवातीन को, जो घर की बुजुर्ग होती थी, उन तक को गाड़ियों के अंदर बिठा लिया करते थे, ताकि अगर पुलिस रोके तो उनको पता चले कि जनाब ये फैमिली वाले लोग हैं, फार्मर हैं, सब्जियां लेके जा रहे हैं, फल लेके जा रहे हैं, उसी की खुशबू आ रही है, बच्चे बैठे हुए हैं, ये क्या ऐसा काम करेंगे, तो इनको पुलिस जाने देती थी। फिर जनाब ये एक होटल के अंदर बैठे हुए और ये अपनी डीलिंग कर रहा है, उर्दू में डीलिंग कर रहा था। पुलिस को इन पर शक हुआ तो इनका पीछा करना शुरू किया। वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे पहले आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, देखा जाता है कि जनाब आपके खिलाफ जो सबूत है वो कितने सफिशिएंट है, कितने मजबूत है, ताकि वो प्रोसिक्यूशन अदालत के अंदर आपके खिलाफ एक मजबूत केस पुटअप कर सके। जब ये बैठ के होटल के अंदर उर्दू में जब ये गुफ्तगू कर रहे थे, तो वहां पर बाकायदा तौर पर रिकॉर्डर्स लगाए हुए थे, वहां पर ट्रांसलेटर्स बैठे थे, जिन्होंने इनका पूरी वारदात को समझने की कोशिश की। उसके नेक्स्ट जब इन्होंने ये काम करने की कोशिश की तो इनको हिरासत में ले लिया गया। लेकिन एक इतला ये भी थी कि उसके बाद ये फरार हो गए थे। 12 अफराद को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके साथ ये हुए, लेकिन इन्होंने फरार होने की कोशिश की। पहले 12 जो लोग थे, मैंने उनके बारे में आपको खबर दी थी कि उनको भी संगीन सजा का सामना किया, और अब इन तीनों पर भी 48 साल 9 महीने की कैद की सजा सुना दी गई। सारी जिंदगी अब ये जो है ना वो जेल के अंदर बैठेंगे, सारी जिंदगी जेल में ये सुकून से बैठेंगे अभी। और आप ये देखिए कि ये इन्होंने अपना नाम बदनाम नहीं किया सिर्फ, और आप इनको जितना बोल दें, इनकी फैमिलीज को बोलते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है। इनको क्योंकि ऑब्वियसली पाउंड्स कमाने हैं, डॉलर कमाने हैं, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी फैमिली पर क्या आंच आ रही है, इनकी मुल्क पर क्या आंच आ रही है, इनके साथ जो नाम जुड़ा हुआ है उस पर क्या हर्फ आ रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ऑब्वियसली इनकी फैमिली को भी नहीं पड़ता। क्या इनकी फैमिली को नहीं पता होगा कि यार ये लोग मेहनत मजदूरी करते नहीं है, इतना भर भर के पैसा कहां से ला रहे हैं, बोरियां भर भर के पैसा कहां से लेकर आते हैं। तो जब वो भी रोक टोक नहीं करते तो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है, लेकिन बरतानिया के अंदर पैदर पे कुछ वाकयात इस तरह के पिछले 1-2 महीने के अंदर हुए हैं, जिसमें कई पाकिस्तानियों को ना सिर्फ हिरासत में लिया गया है, बल्कि उनको एक संगीन सजा का सामना करना पड़ा है। मैंने पिछले कई दिनों में काफ़ी ऐसी वीडियोस आपको बयान की हैं, बताई हैं, नाम के साथ, तस्वीर के साथ, कि इन लोगों के साथ इस तरह के वाकयात हुए। खैर जनाब, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, भले आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, कनाडा में हो, या फिर अमेरिका में हो, या फिर यूएई के अंदर हो, जहाँ भी, जिस मुल्क में, जिस खत्ते में आप रहते हो, अगर आपके साथ कोई अफसोसनाक वाकया पेश आए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो फॉलो कर लीजिएगा। जो मैसेज आप करेंगे, मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूँ। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।